जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आज की वीडियो में आज कुछ प्रैक्टिकली हम माध्यम से कुछ भी दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को जय हिंद। तो चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर तरह की वीडियो आपको भी इस तरह से मिलते रहे। देखिए है क्या कि चांद कुछ प्रैक्टिकली माध्यम से आज देखते हैं क्या कि ये जो कहते हैं जो चांद पे बहुत सारे वैज्ञानिक जाते हैं और वो वैज्ञानिक किस तरह से जो है चांद की सफर करते हैं। पहले के जमाना में जब हमारे यहाँ जो है चांद पे जाने के लिए यान नहीं थे तो उस समय में किस तरह से करते थे। और जो है एक कहा जाता है कि एक बहुत 2000 साल पहले की बात है, जब उस समय में व्यक्ति इतना साइंस डेवलप नहीं हुआ था। उस समय में जो है व्यक्ति जो है धार्मिक और मनोवैज्ञानिक एक दबाव में ग्रसित थे, जिस कारण से जो है चांद पर ऐसा माना जाता था कि उस पर भी यहाँ पर जिस तरह से वृक्ष है, मानव है, इस तरह से कहा जाता है कि वहाँ पर भी वो एक दिखाई जो देते हैं काला काला वो एक वृक्ष है और वहाँ पे एक बूढ़ी बैठी हुई है, जिस कारण से जो वो बूढ़ी वहाँ पर जो जैसे कि माँ से माँ को लीजिए, माँ की हर बात अगर वो झूठी भी बोली ना तो वो अमृत लगती है और सच लगती है। कैसे लगते हैं इस बात को हम आज बताते हैं कि अगर वो माँ बोलती थी जैसे नूनू अगर तुम दूध पी लगा नहीं पी भी नहीं तो वो बूढ़ी देखते हैं चांद पर जो बैठे हुए हैं वो आड़ के पकड़ लेगा तो वहाँ वो बच्चा जो है उस बूढ़ी के डर से जो चांद की बूढ़ी चले न आए, इसीलिए जो है मम्मी के दूध हाथ से उन्होंने दूध पी लेते थे। तो इसी कारण से जो है वो हर एक बात को जैसे कि जब थोड़ा सा और बड़ा हुए तो वहाँ पर भी मम्मी वही बोले थे चंदा मामा आडे अब पारे अब सोनमा कटोरा में बबुआ के लेके दूध भात लेता है। मम्मी की एक कहावत ये भोजपुरी में बहुत ही सुनने में महसूस लगता है। चलिए आज अब शुरुआत करते हैं चांद के बारे में। तो डीपली से देखेंगे कि किस तरह से यहाँ के वैज्ञानिक ने जो है वहाँ पर चांद पर गए थे। और सबसे पहली बार चांद पर किस वैज्ञानिक ने गए थे तो नील आर्मस्ट्रांग सन 20 जुलाई 1961 ईस्वी में चांद पर जाने का जो सिलसिला है 1961 ईस्वी से शुरू हो गया। और उस समय में नील आर्मस्ट्रांग जो अमेरिकी वैज्ञानिक है उन्होंने गए थे। उसके बाद धीरे जब और सब वैज्ञानिक जब इस पर रिसर्च किए वहां पर गए तो जिस तरह से अभी देखिए यहाँ से हम अगर सूर्य को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सूर्य का उदय हो रहा है और चंद्रमा का उदय हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है कि सूर्य के चक्र के चारों ओर ही पृथ्वी लगाते हैं, जिस कारण से जो है ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं सूर्य का ही उदय हो रहा है। तो चलिए आज उसमें तो आज ज्योग्राफिकल में तो नहीं जाना इसलिए है कि किस तरह से वैज्ञानिक ने आप देख पा रहे होंगे पीछे में कि किस तरह से वैज्ञानिक ने जो है अपने यंत्र के चंद्रयान मिशन के द्वारा जो है पृथ्वी पर जाते हैं। अगर कभी चंद्रयान मिशन अगर अनफेलियर होते हैं उसमें भी आप उनको दिखाई देते होंगे किस तरह से पैराशूट के माध्यम से जो है चंद्रयान मिशन को छोड़ करके भी आप जो है पुनः धरती पर लौट सकते हैं। अगर इस तरह से अगर पैराशूट माध्यम नहीं रहेगा तो बहुत सारी वैज्ञानिक की ऐसी होगी आकस्मिक एक घटना होने की संभावना इस तरह इसी कारण जो है हमेशा जो वायुयान के होते हैं उसमें जो है ये पैराशूट माध्यम तो देखिए सबसे पहली बात तो है नील आर्मस्ट्रांग गए थे 20 जुलाई 1961 ईस्वी को। उसके बाद फिर द्वितीय कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है चांद का मिशन पूरा किया। तो बज एल्ड्रिन नामक वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने दूसरी बार चांद पर गए। उसके बाद भी तीसरा वैज्ञानिक आया। इस तरह से वैज्ञानिकों का जाने का जो ये सिलसिला है ये चलता है। तीसरा आया पीट कॉनरॉड, फिर तीसरा आया एलन बीम। इस तरह से पहले का जमाना का जो नाम एलन बीम, एलन शेपर्ड, उसके बाद है एल मिसाइल, ये सब जो है मिसाइल उसका नाम देखिए डेविड स्कॉट नाम वैज्ञानिक चांद पर गए थे तो उन्होंने ही पता लगाया कि चीज नहीं। यहाँ पर भी जो है बहुत सारे अवशेष ऐसे हैं कि हजार साल उसको ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर भी कोई न कोई जीव यहाँ पर रहते थे। आप भले ही अभी वहाँ पर मानव रहने के लिए नहीं उतना बताने के लिए नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बात कहा। उनके बाद जेम्स इर्विन गए थे। इसी तरह से वैज्ञानिकों का जाने का सिलसिला रहा। उसके बाद जेम्स सीमंट गए थे, जीन सर्नर गए थे। ये सारे वैज्ञानिक वहाँ पर चांद पर गए हैं। और चांद पर आना की एक बहुत बड़ी बात तो ये है कि चांद पर दाग क्या है। चांद पर दाग क्या है? चांद पर दाग है क्रेटर का नाम सुने होंगे, लेकिन क्रेटर क्या है पहले क्रेटर को समझते हैं, उसके बाद बताएंगे कि चांद में ही क्यों दाग है। तो क्रेटर देखिए तो होता क्या है जब उसे ग्रह होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं उसके नीचे जो है उप मुख्यमंत्री होते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री होते हैं उसके नीचे जो उप प्रधानमंत्री जिसको गृह मंत्री कहते हैं, उप प्रधानमंत्री को का ही नाम चेंजिंग हुआ है गृह मंत्री, जिसको हम गृह मंत्री कहते हैं वो उप प्रधानमंत्री ही है।
ऊपर इसी तरह से जिस तरह से सौरमंडल में ग्रह है और ग्रह सब जो चक्कर लगाते हैं ये 9 ग्रह उसका भी कुछ न कुछ क्षुद्र ग्रह है जो उससे नीचे है। तो वो क्षुद्र ग्रह कभी कभी होता है क्या है, टूट के उसका जो है छोटा छोटा गोला वो जो है हमेशा जो है पृथ्वी पर और क्या कहते हैं चंद्रमा पर ये सब पर गिरते रहते हैं। हालांकि सूरज पर गिरेंगे तो सूरज को उतना फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि वो तो खुद ही आग के गोला है। इसीलिए जब चंद्रमा पर वो गिरते हैं तो चंद्रमा पर गिरने के बाद ऐसा होता क्या है, वहाँ पर गाढ़ा बन जाते हैं बहुत बड़ी। इस तरह से पृथ्वी पर गिरे थे तो प्रशांत महासागर अभी वर्तमान उदाहरण है। प्रशांत महासागर जो है ये इतना बड़ा झील बना कि वो प्रशांत महासागर को देख लीजिए कितना बड़ा वो क्रेटर जब टूट के गिरते हैं ना तो बड़ा। इसी कारण से बहुत सारे क्रेटर गिरने के बाद चंद्रमा पर जो है गाढ़ा गुढ़ी बहुत हो गया, जिस कारण से जो वहाँ पर प्रकाश नहीं जाने की वजह से वो जो है काल देते हैं। और कभी कभी ऐसी घटना रात में देखते होंगे कि तारा का टूटना ऐसा पड़े होता है कि तारा टूट के गिर जाते हैं, जिन्हें गांव भर में कहते हैं इन्हें देखने से अशुभ माना जाता है। जनरली जो है मजाक की सेंस में मत लीजिएगा, जनरली जो है ऐसा कहा था कि कुमारों को वो उसको नहीं देखना चाहिए क्योंकि उनकी शादी होने में दिक्कत होती है, इसीलिए जो है उसको देखने से घर वालों ने उन्हें मना करते हैं। लेकिन जो ऐसा बात नहीं है, जो घटना जो हमारे वो वातावरण में जो घटना घटित होती है उसको देखेंगे नहीं तो फिर उसको जानेंगे कैसे वो क्या चीज गिर के गिरा। वो क्रेटर है, वो क्रेटर वो जो है क्षुद्र ग्रह जो है वो छोटी छोटी ग्रह टूट के गिर रहा है। इसीलिए वैसा प्रतीत होता है कि तारों का टूटना। जब हजारों करोड़ों जब इतना मून है क्या कहते हैं इतना तारे हैं तो उसमें तारा नहीं, वो उसमें जितना क्षुद्र ग्रह है उपग्रह से जो है वो सब टूट के कभी कभी गिरते हैं। इस कारण से जो है पृथ्वी पर भी कभी कभी होता है जो कि बहुत बड़ा जो है भूकंप ला देता है। जिस तरह से पहले डायनासोर हुआ करते थे, डायनासोर को देखिएगा तो पूरा और डायनासोर पृथ्वी पर ऐसा कहा जाता है कि हजारों वर्ष पहले जो है पृथ्वी पर भी गिरा था एक बहुत बड़ा क्रेटर, जिस कारण से बहुत बड़ा स्थिति हुआ था कि डायनासोर विशाल विशाल जानवर पहले मानव नहीं था, लेकिन इस सब का अंत हुआ धीरे धीरे जो है। फिर इस पर पहले बंजर भूमि ऐसा उसमें टेम्परेचर ऐसा था कि वो बंजर भूमि को बंजर कर देता है। इस कारण से है आप इसके आगे और जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।